धान की सीधी बिजाई। चावल की उत्पत्ति लगभग 9000 साल पहले हुई। आज चावल दुनिया भर के अरबों लोगों का मुख्य भोजन बन चुका है। बढ़ती आबादी के साथ साथ खाद्यों की मांग कई गुना बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में सिंचाई के पानी का 34 से 43% धान के उत्पादन में प्रयोग होता है। धान के उत्पादन में दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। बारिश की अनिश्चितता, भूमिगत जल स्तर का गिरना, अकुशल सिंचाई प्रणाली, पडलिंग यानी मताई यानी कद्दू का जमीन के ऊपर दुष्प्रभाव और मजदूरों की कमी ने इस संकट को बढ़ाया है। लेकिन विज्ञान ने निरंतर नई संभावनाओं को तलाश कर इन चुनौतियों से लड़ने में किसानों की हमेशा से मदद की है। ऐसी ही एक नई तकनीक धान की सीधी बिजाई यानी कि डीएसआर ने धान रोपाई विधि में आ रही कठिनाइयों को दूर करके दुनिया भर के किसानों की मदद की है। धान रोपाई की अपेक्षा डीएसआर से कुल मिलाकर 20 से 25% तक पानी और लगभग 50% तक धान रोपाई में आने वाले लागत से बचत की जा सकती है। ये विधि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों को कम उत्सर्जित करके वातावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। धान बुवाई से कम 1 महीना पहले भूमि को लेजर लेवलर से समतल किया जाना चाहिए। कम और मध्यम अवधि के हाइब्रिड धान बीज इस विधि से लगाने के लिए अनुकूल हैं। मध्यम से भारी मिट्टी वाली जमीन का चुनाव ही सीधी बुवाई के लिए करना चाहिए। बुवाई का समय स्थान के अनुरूप भिन्न हो सकता है। सामान्यतः उत्तर भारत जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 1 से 15 जून और अन्य राज्यों में मानसून आने के 10 से 15 दिन बाद का समय उपयुक्त माना जाता है। बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सीड ड्रिल में से इंक्लाइंड यानी तिरछी प्लेट मीटरिंग वाली मशीनें डीएसआर के लिए सबसे उपयुक्त हैं। 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से संकर बीज का प्रयोग पर्याप्त होता है। पौधों में उचित दूरी बेहतर अंकुरण में सहयोग देती है। डीएसआर में बुवाई के समय फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का सही मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर उचित सिंचाई का प्रबंधन सुनिश्चित करें। अलग अलग परिस्थितियों में भूमि तैयार करने की विधियों के हिसाब से डीएसआर को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। वेट डीएसआर, लाइचोपी। डीएसआर तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। लाइचोपी विधि में बीजों को नियंत्रित वातावरण में अंकुरित करके बोया जाता है। लाइचोपी विधि के लिए बीज की तैयारी, शुद्ध बीज का चुनाव। धान बीज को 12 घंटों के लिए रात भर पानी में भिगो दें। सुबह पानी को निकाल दें और बीजों को 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। अंकुरण के लिए बीजों को नम जूट की बोरी में डालें और 24 से 36 घंटे के लिए नमी वाले भूसे के साथ ढक दें। बीज अंकुरण की जांच करें। बीज को बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट रसायन से उपचारित करें। खेत की तैयारी, पडलिंग यानी मताई के 7 से 8 दिन पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। खेत को लेजर लेवलर से समतल करने के बाद अच्छी तरह से मताई करें ताकि बढ़िया सिंचाई प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। निर्धारित उर्वरक की मात्रा बिजाई के समय डालें। पानी को खेत से बाहर निकाल दें और फिर एक समान रूप से छींटे द्वारा अथवा ड्रम सीडर की मदद से बिजाई करें। ड्राई डीएसआर या सूखा विधि, ट्रैक्टर के साथ सीड ड्रिल द्वारा बिजाई। मॉनसून शुरू होने या सिंचाई के बाद खेत को समतल करके तैयार करें। 10 किलोग्राम हाइब्रिड बीज के साथ 30 किलोग्राम डीएपी मिलाएं और ट्रैक्टर चालित स्पीड ड्रिल के साथ बिजाई करें। बुवाई के बाद बीज अपने आप ढक जाएंगे। 5 से 7 दिनों के बाद पंक्तियों में सही अंकुरण देखा जा सकता है। बीज ड्रिल द्वारा लाइन में बुवाई से उर्वरक, खरपतवार नाशकों का प्रयोग और हाथ से निराई आसान हो जाती है। सूखा विधि द्वारा लगाई गई फसल कम पानी की स्थिति को सहन करने में अधिक सक्षम होती है। ट्रैक्टर की सहायता से बिजाई करने से पौधों की उचित संख्या और फसल उपज निश्चित होती है। ड्राई डीएसआर, पोटा। मॉनसून की शुरुआत के बाद ही खेत तैयार करें। 2.5 ml पर किलोग्राम की दर से गौचों के साथ बीजोपचार करें। भूमि की तैयारी के तुरंत बाद
उपचारित सूखे बीज की छिड़काव विधि से बुवाई करें। पक्षियों के नुकसान से बचाने और अच्छे जमाव के लिए पाटा यानी हैरो चलाकर बीज को ढक दें। स्प्रे के दौरान खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। यदि खेत में पानी खड़ा हो तो स्प्रे से पहले इसे निकाल दें। बेहतर खरपतवार नियंत्रण के लिए एक समान छिड़काव करें। स्प्रे के समय खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। खेत में जहां जमाव सही ना हो वहां खाली जगह को पौधे लगाकर भरें। इसका ध्यान रखें कि प्रति वर्ग मीटर 42 से 46 पौधे हो। खेती प्रबंधन। खरपतवार नियंत्रण सीधी बिजाई यानी डीएसआर के लिए महत्वपूर्ण है। जब खरपतवार 1 से 3 पत्ती वाली अवस्था में हो तो खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित कर काउंसिल एक्टिव का 90 ग्राम प्रति एकड़ दर से फ्लैट जेट नोजल वाले स्प्रेयर से छिड़काव करें। काउंसिल एक्टिव एक प्रारंभिक पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशक है। गैप फिलिंग और थिनिंग। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद मुख्य खेत में खाली स्थानों पर आवश्यकता अनुसार पौधे लगाकर गैप फिलिंग करें। उपज में नुकसान से बचने के लिए प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या 42 से 46 बनाए रखें। पोषक तत्व प्रबंधन। उर्वरक की खुराक मिट्टी की उर्वरता और स्थानीय सिफारिशों पर निर्भर करती है। उर्वरकों की समय पर और संतुलित खुराक से अच्छी उपज और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। फसल की कटाई। जब 80 से 85% दाने फसल की तरह हल्के पीले रंग के हो जाए तो ये कटाई का सही समय है। समय पर की गई कटाई अच्छी गुणवत्ता के साथ बेहतर उपज सुनिश्चित करती है। 7 से 10 दिनों की कटाई में देरी लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार का नुकसान कर सकती है। धान की सीधी बिजाई में सावधानियां। धान की डीएसआर विधि के लिए खारी और क्षारीय मिट्टी वाली जमीन का चुनाव ना करें। निचली जलमग्न और सूखा प्रवण क्षेत्रों से बचें। खेत का समतल होना आवश्यक है। कीट और बीमारी ग्रस्त क्षेत्रों का चुनाव ना करें। शुद्ध बीज का प्रयोग सुनिश्चित करें। समय पर गैप फिलिंग, चलाई, खरपतवार नाशक का प्रयोग और कटाई सुनिश्चित करें। उर्वरक का प्रयोग सही समय और सही मात्रा में किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक उपयोग से बचें, विशेष रूप से पैनिकल की शुरुआत की अवस्था के बाद। खेत में पौधों की उचित संख्या सुनिश्चित करें। आइए धान की सीधी बुवाई में अराइज धान का दूसरी देसी किस्मों के मुकाबले मुनाफे की तुलना करते हैं। अराइज 6444 गोल्ड, अराइज AZ 8433 DT, अराइज धानी और अराइज 6129 गोल्ड डीएसआर की खेती के लिए सबसे पसंदीदा और उपयुक्त संकर धान बीज हैं। अराइज हाइब्रिड बीज डीएसआर यानी धान की सीधी बुवाई तकनीक में किसान भाइयों को बेहतर उपज प्रदान करते हैं।